नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन है बायजूस स्कूल सुपर लीग का। देखिए, टेक्स्ट बुक का ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल लीग से हम लोग जो YouTube वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उससे बिल्कुल थोड़ा हटकर है। पर ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखना। किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर, बायजूस का हमारे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, तो आप उसका सैंपल पेपर का सॉल्यूशन दे दीजिए। ऐसा इसलिए उस बच्चे ने कहा क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल हताश है, परेशान है, ठीक है, उसको कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर सॉल्यूशन मिल भी रहा है तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बच्चों, इस मेहनत के लिए, ठीक है, बिल्कुल इंटरनेट पे ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इस थोड़ा सा मेहनत के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये कंपटीशन होने वाला है। तो बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए चलिए हम लोग देखते हैं कि सैंपल पेपर किस तरह का है। देखिए, ये एक सैंपल पेपर एक बच्चे से मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, स्टूडेंट्स नेम, मतलब आपको अपने स्कूल के अंदर या कंपटीशन के अंदर जिस भी नाम से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस रजिस्ट्रेशन पे जो आपने नाम मेंशन किया है, उस नाम को आपको इस दिए हुए बक्से के अंदर, बॉक्स के अंदर क्या करना है, फिल करना है। ध्यान दीजिए, जैसे मेरा नाम है यहाँ पे शुभम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे SHUBHAM शुभम, ठीक है, मैंने कर दिया। आप ध्यान रखना कि ये बॉक्स के ही अंदर रखो। ये बॉक्स तो एक सैंपल पेपर है, तो बॉक्स जो है काफी छोटा है, तो जिसकी वजह से ये पूरा नहीं आ पा रहा है। तो हमने यहाँ पे एस देखना है, एस को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे OMR सीट पे कैसे फुल करते हैं उस तरह से एस, फिर एच, फिर यू, फिर बी, फिर एच, फिर ए, फिर ए, इस तरह से हम लोग को करना है। शुभम, फिर शुभम के बाद मुझे, जैसे मेरा पूरा नाम है शुभम कुमार, तो मैं शुभम लिखकर एक बॉक्स को छोड़ दूंगा, फिर अगले वाले बॉक्स में लिखूंगा KUMAR। फिर उसी तरह से हमें इस वाले रो में K ढूंढना है, फिर U ढूंढना है, फिर M ढूंढना है बच्चों, फिर A ढूंढना है और फिर R ढूंढना है। तो ये वाला बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शन पूरा हो जाएगा। फिर इधर देखिए, इधर क्या है कि स्कूल UID। देखिए, ये जो है मेरे पास स्कूल UID अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे भर नहीं रहा हूँ कुछ भी। क्या होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको स्कूल, अगर आप स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको स्कूल UID दिया जाएगा, ठीक है, स्कूल यूजर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यूजर आइडेंटिफिकेशन, स्कूल का यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको भरना है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर पेरेंट का जो मोबाइल नंबर है, जैसे कुछ भी मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस हिसाब से फिलअप करना है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि आगे दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको भरना है। देखिए, यहाँ पे एक लाइन बड़ा ही स्पष्ट रूप में दिया हुआ है कि ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल केवल OMR सीट भरने के लिए कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो OMR आप रंगोगे तो बिल्कुल ये गोल वाले के जैसे, मान लेते हैं ये रंग रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल पूरा क्या होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए, ना बाहर की ओर, ठीक है, और ना अंदर छूटा हुआ होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सैंपल्स दिए हुए हैं कि किस प्रकार से आपको पूरा क्या करना है, उसको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नेम भरना है, आपके ब्रांच का नाम भरना है, आपके फादर्स का नाम भरना है, और आंसर को हम लोग इस तरह से सीट में क्या है, जैसे फर्स्ट का आंसर, मान लेते फर्स्ट का आंसर कुछ है तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, कलर करेंगे। मान लेते फर्स्ट का आंसर A है तो हम A में कलर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ये था इंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे सवाल देखिएगा बच्चों, कहता है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द ऑड वन आउट। कहता है कि दिए हुए में से जो अलग है, जो भिन्न है, उसको क्या करना है, आपको ऑप्शन में से छांटना है। तो यहाँ पे कहता है क्रिकेट, हॉकी, B साइकिलिंग, D फुटबॉल। तो देखो बच्चों, क्रिकेट में भी बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बिना बॉल के सहारा क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उसके बाद B देखते हैं ऑप्शन साइकिलिंग, इसमें बॉल का प्रयोग कहीं पे भी नहीं है। C जो है हॉकी और D जो है वो फुटबॉल। तो C हॉकी में भी एक गेंदनुमा जो भी है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हॉकी में भी गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, और D फुटबॉल में भी एक तरह का गेंद ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन B जो है उसमें किसी भी तरह का गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन B जो है इसमें क्या है, भिन्न है, भिन्न। ऑप्शन B जो है क्या है, अलग है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलिए, 1 का जो B होगा,
ठीक है, बी यानी कि साइक्लिंग। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि इसमें गेंद का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग खेलों में गेंद का प्रयोग है, परंतु साइकिलिंग वाली गेम में कोई भी बॉल का प्रयोग नहीं है बच्चों। आगे देखिए, आगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे मैं ये बोल रहा हूं, देखो ये बहुत ही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। देखो कहता है ऐड करो, जोड़ो, कितना 46911 को जोड़ना है 653092। तो देखो बच्चों हम लोग इसमें एलिमिनेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा जब जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट पहले करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कहने का मतलब होता है कि ऑप्शन छटैया करते हैं। जैसे देखो पीछे से जोड़ेंगे बच्चों, देखो 2 और 1 क्या होता है, 2 और 1 3 होता। ठीक है, 9 और 1 क्या होगा, 10 होगा। देख रहे हो, तो लास्ट में 3 आ रहा है, तो लास्ट में 3 इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है, पर इसके में नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ऐसे ही खत्म। अब देखो उसके बाद सेकंड लास्ट में है क्या, 0, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो अभी भी ये तीनों ऑप्शन बरकरार है। फिर देखिए 9 और 1 जोड़ने पे 10 आया बच्चों, 10 के बाद हाथ में क्या बचा, 1 बचा। 0 और 9 को जोड़ोगे बच्चों तो 9 होता है, और हाथ का जो 1 होता है उसको जोड़ने पर क्या होता है, 10। तो 10 का बच्चों वापस से हम लोग क्या लिखेंगे, 0। तो देखिए तो अब कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है और ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। बच गया कौन सा रहा है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बच रहा है। समझ में आया बच्चों? तो जोड़ने पे ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। एलिमिनेट मतलब क्या हो जा रहे हैं, छट जा रहे हैं पीछे से जोड़ने पे। तो हमको बाकी का आगे जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 का सी होगा। उसके बाद देखिए तत्पश्चात क्या है कि कहता है कि दिए हुए चित्र के अंदर रेक्टेंगल की जो संख्याएं हैं वो कितनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, सबसे पहले ये रेक्टेंगल 1, ठीक है, फिर नीचे देखेंगे 2, दिख रहा है आपको 2, इस तरह से ये इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं बच्चों। 1 है ना, ये हो गया कितना, 2। उसके बाद अगर बात करें तो ये भी तो एक रेक्टेंगल है, क्या हो गया 3। फिर उस प्रकार से ये भी तो एक रेक्टेंगल है 4। फिर पूरा ये वाला भी तो रेक्टेंगल है बच्चों 5। और फिर क्या हो जाएगा, और फिर ये वाला भी तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है 6। और ये वाला भी एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो इस प्रकार से इसमें कुल संख्याएं कितनी है रेक्टेंगल की, इस प्रकार से हम लोग कुल संख्याएं जो है वो कितनी है, 7 है। ऑप्शन नंबर डी जो है 3 का वो कितना है, डी है। ऑप्शन नंबर 3 का डी जो है वो सही उत्तर है। उस प्रकार से देखिए चौथा नंबर, देखो बच्चों इसमें क्या कहता है कि नीचे हुए चित्रों को देखना है, नीचे दिए हुए फिगर्स को आपको देखना है और उसमें जो अलग है, उसमें जो भिन्न है वो आपको देखना है। कहता है कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में बच्चों कितना साइड होता है बताओ, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, पेंटागन है, पेंटागन यानी कि 5 है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे बच्चों तो 1 2 3 4, ये 4 साइड वाला फिगर है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कितने बच्चों, 7 साइड्स है। ऑप्शन ए देखिए एक ऑड नंबर है, एक क्या है, ऑड नंबर है। उसी तरह 3 के बाद फिर क्या आती है बारी, 6 की, ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। ये चौथा जो है 4 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। और ये 7वां जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो एक तो वजह ये भी है कि हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है। इन सारों में से ये वाला क्या है, अलग है। दूसरा ये भी हो सकता है कि देखिए 3, यहां 3 साइड वाला था फिगर, तो 3 में हमने 2 जोड़ा, 3 में हमने 2 जोड़ा तो क्या आया, 5, ठीक है। तो 5 के बाद यहां पे कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। तो इस तरह से भी हम लोग इसको क्या कर सकते थे, अलग, ये छोड़ो, ये नहीं समझो, ना ही समझो तो ज्यादा अच्छा है।
चलो इतना सिंपल वाला समझो। ये देखो ऑड था, 3 के बाद 5 होना चाहिए, 5 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए था 7, फिर क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए था 9 होना चाहिए था। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सारे ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है और ये क्या है इवन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसमें क्या होगा ऑड है, मतलब 4 का सी जो है ऑप्शन क्या है अलग है, बाकी सारे क्या है ऑड है, केवल यही क्या है एक इवन है। 5वां नंबर देखिए, कहता है बच्चों कि 19/6 जो है इज अ नंबर बिटवीन 19/6 जो है वो 2 और 3 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में आता है, या फिर 3 और 4 के बीच में आता है। तो 19/6 कहने का अर्थ है बच्चों, देखो ऑप्शन नंबर यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो 19/6 कहने का अर्थ है बच्चों कि 19 को 6 से क्या हम लोग कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, 19 को 6 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो 6 3 जा 18, 9 में से 8 जगह 1 कट, ठीक है। यहां पे लगाएंगे पॉइंट, यहां पे देंगे 0, 6 1 जा 6, 10 में से 6 जगह 4, मतलब यहीं पे देखो ना 3 के बाद 3.1 हो, 3.2 है, 3.4 है, 3.5 है, कुछ भी रहे तो वो 3 से लेकर किसके बीच में लाई कर रहा है 3 से लेकर 4 नंबर के, मतलब संख्या 3 से लेके 4 के बीच में ही क्या करेगा लाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या है डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्या है सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है सही है, इस वाले ऑप्शन के बीच में हमारा क्या करेगा 19/6 जो है वो लाई करेगा, मतलब उसके बीच में रहेगा बच्चों। अब देखो आगे देखो, आगे सवाल क्या कहता है देखो बच्चों, कहता है कि नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स को पढ़िए, ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या है रोमन नंबर के फॉर्म में है। तो रोमन नंबर के फॉर्म में है तो दिए हुए कौन सा रोमन नंबर जो है वो गलत है इनकरेक्ट है। तो देखो बच्चों रोमन नंबर तो है वो बिल्कुल 5 क्लास का चीज है, और आप लोग अब इस स्टैंडर्ड में होकर 5 वाली चीजों में अगर इतना समय खपाओगे तो ये थोड़ा सोचने जैसा बात है कि आपने 5 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है बिल्कुल बी जो है वो गलत है। कैसे बच्चों देखो, इसका इस वाले 1 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। जैसे मैं देखो एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे यहां पे क्या है एक्स आई है माइनस आई एक्स है, और बराबर में यहां पे क्या दे रहा है डबल एक्स दे रहा है बच्चों, देखो डबल एक्स दे रहा है। तो 10 और 1 ये क्या है इसको हिंदू अरबिक में चेंज करोगे तो ये क्या के फॉर्म में है 11 के फॉर्म में, और आई और एक्स जो है बच्चों वो क्या के फॉर्म में होता है 9 के फॉर्म में होता है। 11 में से 9 जाएगा तो बच्चों होना क्या चाहिए था 2, और 2 को रोमन नंबर में अगर लिखना हो, 2 को रोमन नंबर में लिखना हो तो बच्चों आपको पता ही है कि 2 के लिए रोमन नंबर क्या होता है ये होता है ना, ये होता है, या फिर हम लोग ये भी लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो बी है वो क्या है इनकरेक्ट है। चलिए सेकंड नंबर देखिए, कहता है कि हाउ मेनी रेडियाई कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल। अरे यार मतलब एक सर्किल है, देखो मान लेते हैं एक सर्किल है, ठीक है बच्चों। कहता है कि इसके अंदर रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियाई सर्किल में वो हिस्सा होता है, या फिर रेडियाई का अगर डिफिनेशन देखें तो जो सेंटर से होते हुए सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को क्या करे टच करे। तो इसमें हम लोग सेंटर से होते हुए मतलब सेंटर को टच करते हुए सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा कितना भी ड्रॉ कर लेंगे। क्या इसकी सीमा है बच्चों, इसकी कोई सीमा है, बिल्कुल भी इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जितना मर्जी है एक सर्किल में हम लोग उतना रेडियाई को क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसकी कोई सीमा है बच्चों नहीं है ना, तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर क्या के साथ जाएंगे डी के साथ जाएंगे। किसी भी सर्किल में जो रेडियाई की संख्या होती है वो क्या होती है इनफिनाइट होती है बच्चों, वो क्या होती है इनफिनाइट होती है। चलो थर्ड में देखो, कहता है विच ऑफ दिस सब्सटेंसेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर सो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कहता है कि नीचे दिए हुए गए सब्सटेंस में कौन सा ऐसा सब्सटेंस जो है वो पानी के साथ बिल्कुल क्या होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल पानी के साथ घुल जाता है। सबसे पहले सैंड के अगर बारे में बात करें तो सैंड में एकदम सीधा सा आप लोग देख सकते हो कि पानी जो है उसके अंदर बालू को अगर समाहित करोगे तो बालू जो है वो सतह पे जाकर क्या होता है बैठ जाता है। उसी तरह से चौक, उसी तरह से आयरन पीस। पर सॉल्ट जो है उसको अगर किसी चम्मच से
या फिर पानी में थोड़ी देर छोड़ दो तो वो पानी में बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या है, डी जो है वो सही है। 3 का जो डी है वो बिल्कुल क्या है, सही है, सॉल्ट होगा। अब देखिए 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ मेनी यूनिट्स क्यूब शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट 4 into 4 into क्यूब। देखो बच्चों बिल्कुल वीडियो स्किप मत करो, ये आपके लिए, आपके भले के लिए ही मैं बोल रहा हूं, फिर आपको नहीं समझ में आएगा, पूरे इंटरनेट पे आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कहता है कि कितने क्यूब की आवश्यकता, या हाउ मेनी यूनिट क्यूब शुड बी एडेड टू मेक दिस 4 into 4 into क्यूब। नीचे दिए हो गए क्यूब्स जो हैं वो फिगर के रूप में, और कह रहा है कि 4 into 4 into 4, देखो मतलब 1 2 3 4, 4 गुने 4, ठीक है, इस श्रेणी में इसको रखना है। तो देखो 4 into 4 कितना हो गया, देखो 4 into 4 करोगे तो बच्चों होता है 16, और 16 into 4 करोगे तो हो जाएगा कितना, 64 क्यूब्स। ठेठ भाषा में समझाऊं तो इसको चाहिए 64 क्यूब, इसको चाहिए कितना, 64 क्यूब्स। अब फिगर में कितना दिया हुआ है, फिगर में देखो दिया हुआ है बच्चों 1 2 3 4, है ना, फिर 5 6 7 8, समझ रहे हो बच्चों, ऊपर का हिस्सा 9, ठीक है, फिर उसके नीचे का हिस्सा 10, उसी प्रकार से ऊपर का हिस्सा 11, इसके ठीक एक नीचे छिपा है 12, फिर ऊपर का हिस्सा 13 और इसके नीचे छिपा है 14, ऊपर का हिस्सा 15 और इसके ठीक नीचे क्या हुआ है, एक छिपा है 16, उसी प्रकार से 17, ठीक है, इसके बराबर में एक छुपा होगा 18, फिर उसके एक नीचे छिपा होगा बच्चों 19, उसी प्रकार से एक ऊपर का 20, इसके ठीक बराबर में इसके पीछे भी होगा 21 और उसके एक नीचे दबा होगा 22, उस प्रकार से ये भी हो गया 23, इसके ठीक बराबर में एक होगा नीचे दबा हुआ 24 और उसके भी एक नीचे दबा होगा 25, ये 26, हाँ 27 और ये क्या हो गया 28, यानी कि इसको चाहिए 64, चाहिए कितना 64, और दिए हुए फिगर में कितना है 28 क्यूब से ही है। तो बताओ कि इसको 4 into 4 में अरेंज करना है, 4 into 4 into 4 के फॉर्म में, इसको चाहिए 64 क्यूब और है फिगर में कितना 28 क्यूब। तो कितना क्यूब घट रहा है बच्चों, तो 14 में से हट जाएगा कितना बचेगा 6, और ये कितना रह गया, ये रह गया आपका 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 36 क्यूब्स की इसको और आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर ये वाला क्या हो जाएगा, जो इसको रिक्वायरमेंट है 64 क्यूब का वो पूरा हो जाएगा। यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, ठीक है। अब देखिए देखिए 5 भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको नंबर दिलवाएंगे। कहता है कि जो है वो परचेज करते हैं एप्पल को, 20 एप्पल वो खरीदते हैं किसी सुपरमार्केट में, ठीक है, जाकर 180 रुपया में, 180 रुपया में। कब भाई, जब उस पर 10% का डिस्काउंट है। सिंपल सा देखो, साधारण से मेरे कहने का अर्थ है कि जो ही खरीदता है 20 एप्पल 180 रुपया में 10% डिस्काउंट लेने के बाद, यानी कि 10% दुकान वाला डिस्काउंट रखे हुए है, तब 20 एप्पल जो है वो 180 रुपया में वो क्या करता है, खरीद लेता है। अब कहता है कि उसको कितना पैसा लगेगा 1 डजन, यानी कि 1 डजन कहने का अर्थ है बच्चों कितना, 12 सेब खरीदने के लिए। अगर देखो यहां पे एक बड़ा ही, यही जो है कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है इस क्वेश्चन को, यदि उसको उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तब अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तब 12 एप्पल खरीदने में उसको कितना पैसा लगता है। बड़ा ही बारीक है यहां पे, इस चीज को समझना। देखो मैं एक्सप्लेन करके इसको बता रहा हूं आपको, देखना। 5 का देखो, कहता है कि अगर मान लेते हैं कि बिना डिस्काउंट का लेट द रियल प्राइस या कॉस्ट जो भी लिखना है, लेट द रियल प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स बी एक्स। क्यों बच्चों, देखो हमने कहा कि भैया हमको तुम डिस्काउंट नहीं दो, तो डिस्काउंट नहीं जब कोई देगा, ठीक है, तो डिस्काउंट जब नहीं देगा तो उसका प्राइस क्या है, उस समय के लिए एक्स है, क्योंकि डिस्काउंट लेने के बाद ही ना वो कितने में आ रहा है, डिस्काउंट लेने के बाद ही ना बच्चों वो कितने में मिल रहा है, 180 में। पर फिलहाल अभी हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं लिया है। क्यों भाई, क्योंकि अगर हम लोग डिस्काउंट लेके इसका निकालेंगे तो फिर बिना डिस्काउंट के लिए 12 एप्पल का कैसे निकलेगा,
अगर मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे रिटन वे में समझना कि मान लेते हैं कि 20 एप्पल की कीमत बिना डिस्काउंट लिए हुए कितना है, 100 रुपया है, परंतु जोई जो है परचेज कर रहा है एप्पल को, जोई परचेज्ड 20 एप्पल्स एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पे वो क्या कर रहा है, जोई जो है उसको खरीद रहा है एट 10% डिस्काउंट। तो बच्चों 10% डिस्काउंट खरीद कर, यानी कि मान लेते हैं कि किसी चीज का 100% है, ठीक है। देखो जैसे मान लेते हैं कोई अपने आप में, हर कुछ अपने आप में 100 या परसेंट में बात करें तो 100, अगर यूनिट में बात करें तो हर कोई अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये वाला जो x जो है वो अपने आप में कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, पर उस पर 10% डिस्काउंट ले रहा है बच्चों। तो 100 में से 10% डिस्काउंट ले रहा है, यानी कि 90% का ही कीमत कितना है, 90% का ही कीमत कितना है, 180 रुपया है। तो 90% ऑफ x बराबर कितना हो गया, 180 रुपया हो गया, है ना बच्चों। जैसे 90% का ही ना कीमत देके वो 180 रुपये में क्या कर रहा है, खरीदा है। अब देखिए तो 90% ऑफ x यानी कि 90/100 गुने x बराबर कितना, 180। इसको काट छाट करोगे बच्चों, x का वैल्यू निकालोगे तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि हम लोगों ने क्या निकाल लिया, x का वैल्यू निकालने का मतलब है कि हम लोगों ने उसका रियल प्राइस निकाल लिया, वही तो हमको चाहिए। तो देखो ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या में होगा, मल्टीप्लाई में, 180 इंटू 100। ये इधर क्या में है, गुना में, तो इधर आएगा तो बच्चों क्या में होगा, डिवाइड में। तो 90 2 जा 180, 2 इंटू 100 करोगे बच्चों तो 200, यानी कि बिना डिस्काउंट का अगर जोई खरीदता एप्पल 20 एप्पल तो उसको कई रुपए में पड़ता बाबू, 200 रुपया में पड़ता। उसको कितना में पड़ता, 200 रुपया में पड़ता। तो यानी कि 20 एप्पल का कीमत अगर 200 रुपया है, देखो कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स बराबर ₹200। तो एक एप्पल का दाम कितना होगा, सो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल बराबर, एक एप्पल का दाम कितना होगा बच्चों, 200/20, है कि नहीं, यही ना होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेन जो है, ठीक है, 2 पेन हम खरीदते हैं 10 रुपया में, तो एक पेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पेन तो 10 बटा क्या करेंगे, 2 करेंगे, है ना। टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको यूनिट जो है उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो 200 में 20 एप्पल, तो एक एप्पल कितना में, 200/20। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना कह रहा है, 1 डजन, कॉस्ट ऑफ 1 डजन एप्पल्स बराबर, 1 डजन एप्पल कहने का मतलब है मेरे वीर बहादुर बच्चों कि 12 एप्पल, है ना। 12 एप्पल मतलब 1 डजन यानी कि 12 एप्पल, है ना। तो 200/20 रुपया में एक एप्पल पड़ता है, तो 12 एप्पल खरीदने के लिए 12 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब जब मार पिटाई कूट कुटाई कर देंगे तो 20 इंटू 10 200 हो जाएगा, और 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ₹120, यानी कि 120 रुपया जो है। तो 5 का आंसर जो होगा बच्चों 120 रुपया, किस ऑप्शन में देख लो, 120 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी 120 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बी आंसर, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट सैंपल पेपर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सैंपल पेपर भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बाकी फिर कुछ वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये दो ऊपर के 2 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ईमा हु इज जोइस डॉटर, देखो बच्चों ईमा, देखो यहां पे समझना, एक एक करके बारीकी से समझना। कहता है ईमा हु इज जोइस डॉटर, तो मान लेते हैं कि ईमा कह रहा है कि ईमा जो है वो जॉय की क्या है, बेटी है। तो जॉय की बेटी है
जोई की बेटी कौन है बच्चों? ईमा। समझा यहां तक? देखो उसके बाद कह रहा है क्या कि सेज टू मोनिका, ईमा हुई जोइस डॉटर सेज टू मोनिका, मोनिका से कहता है या कहती है, ठीक है, मोनिका मोनिका से क्या कहती है, क्या कहती है कि योर मदर राचेल, मतलब तुम्हारी जो मम्मी जो है राकेल, ठीक है, राचेल जो है, राकेल क्या है इंग्लिश नाम है, राचेल जो है, ठीक है, वो मोनिका की क्या है, मम्मी है। कह रहा इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, मतलब जोई की जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, जोई के जो हस्बैंड होंगे, जोई के जो हस्बैंड होंगे वही क्या होंगे, ईमा के पापा होंगे ना। क्या कह रहा है यहां पे ध्यान से सुनना कि इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, अगर जोई उसकी क्या है, मम्मी है, तो उसके हस्बैंड क्या है, ठीक है, उसके पापा हुए ईमा के। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि उस जोई के जो हस्बैंड हुए वो राकेल जो है उसकी छोटी बहन है, उसकी क्या है, छोटी बहन है, उसकी क्या है, छोटी बहन है। मतलब ईमा के जो पापा हुए हैं उसकी छोटी बहन क्या है, राकेल है। तो अगर हम लोग ठेठ भाषा अपन हिंदी में समझे बउआ लोग, तो कहे के मतलब है कि अगर ईमा के पापा है, ठीक है, ईमा के पापा, जैसे तुम ही लोग के कोई पापा हुए, ठीक है, तो पापा के बहन जो हुई वो तुम लोग की क्या हुई, बुआ हुई ना जी। अरे बुआ हुई कि नहीं हुई, जैसे समझना है कि नहीं। तुम्हारी पापा की बहन, छोटी बहन क्या है, छोटी रहे बड़ी रहे उससे क्या मतलब है, वो क्या हो गई, तुम्हारी क्या हो गई, बुआ हो गई। अब यहां देखना, कहता हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सैम, सैम जो है, ठीक है, सैम की राकेल जो है, सैम की जो राकेल है वो थर्ड चाइल्ड हुई, सैम की राकेल जो है वो थर्ड चाइल्ड हुई। तो कहे का मतलब है बाबू, जैसे तुम्हारा कहे का मतलब है कि तुम्हारी पापा की जो बहन है वो तुम्हारे दादा के क्या है, सबसे छोटी, यानी कि तीसरी बच्ची है ना। तो तुम्हारे पापा के भी पापा की कितनी है, तीसरी संतान है, तो उसके पापा का नाम क्या है, सैम है, तो इसकी तीसरी संतान है। तो तुम्हारे जैसे मान लेते हैं कि यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मान लेते हैं मैं हूं जोई, सॉरी ईमा, ठीक है, ये हो गया मेरे पापा जी, ठीक है, माय फादर। और कहता है बच्चों कि उनके भी पिता की, मतलब सैम की ये जो राकेल है वो कितनी है, तीसरी संतान है। तो बच्चों देखो कि ईमा के क्या हुआ, पापा के भी पापा कौन होता है, बाप का भी बाप रे बाबू लोग, ग्रैंडफादर, क्या हो गए, ग्रैंडफादर। समझ में आया। तो ये जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रैंडफादर वो सही है, ऑप्शन नंबर ए जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, सही है। अब देखिए 2 भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ अ लेमन ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 4 आइडेंटिकल पार्ट्स, अगर मान लेते हैं कि कोई लेमन ले रहे हैं हम लोग, मतलब नींबू ले रहे हैं, और उसको 4 बराबर टुकड़ों में क्या कर दिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है, देन व्हाट वुड बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4 पार्ट्स। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 4 पार्ट्स का क्या होगा, अगर एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो 4 पाई स्क्वायर है। देखो यहाँ पे हिंट्स में इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, देखो लेमन जो है बच्चों वो सर्किल नहीं होता है, सबसे पहले इस चीज समझ लो। अगर वो सर्किल नहीं हो रहा है तो हो क्या रहा है, स्फीयर हो रहा है। और स्फीयर का एरिया ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर करके निकालते हैं। इसका कहने का मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 4 पार्ट का क्या होगा। तो जैसे देख बच्चा लोग कि एक नींबू है बुआ, एक नींबू है, उसको काट दिया, ठीक है, तो काट दिया तो बचा कितना, ये वाला हिस्सा, मान लेते हैं ये वाला हिस्सा है ना। अब उसको भी काट दिया बच्चों, तो उसको भी काट दिया तो बचेगा कौन सा, ये वाला हिस्सा। अरे एक नींबू बर्बाद करके देख ले बच्चा पार्टी तब, है ना। तो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा। चलो बच्चा पार्टी लोग देखो 2 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए विद स्टेटमेंट मैं बता दूं या ऐसे ही बता देता हूं यार, स्टेटमेंट बताने में वक्त तो चला जाएगा, ऐसे भी तो ये ऑप्शनल है ना, तो
इसमें सॉल्यूशन की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस समझना जरूरी है। देखो कहता है कि अगर टोटल सरफेस एरिया जो है ना, सरफेस एरिया जो है वो कितना है 4 पाई, इस शॉर्टकट में मैंने लिखा है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर है। ये मैं कहीं से उड़ता तीर नहीं, ये सारा फॉर्मूला है, ये कुछ अलग से कुछ नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर, ये दिमाग में रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है। अब लेमन जो है बच्चों क्या शेप में होता है, लेमन जो होता है वो स्फेयर शेप में होता है। कैसा शेप में होता है, स्फेयर शेप में होता है, इसलिए ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। देखो ये कुछ अलग से नहीं बोल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, टोटल सरफेस एरिया जो है उसको हम लोग दो हिस्सों से, मतलब अगर एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ये देखना, ये तुम ना आप लोग फॉर्मूला देखो, ये जहां पे ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस को अगर हम लोग मिला देते हैं एरिया ऑफ ओपन सरफेस के साथ, तब हम लोग को पता चलेगा कि टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना है दिए हुए नींबू का, दिए हुए लेमन का। तो एरिया ऑफ ओपन सरफेस, हाँ एरिया ऑफ ओपन सरफेस। तो देखो यहां पे टोटल सरफेस एरिया क्या है बच्चों, एरिया टोटल सरफेस एरिया, जैसे मान लेते हैं कि नींबू है उसको 4 टुकड़ों में बांटा गया, तो 1/4 कुने टोटल सरफेस यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ओपन सरफेस एरिया मतलब 2 हिस्सों में काटा है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 1/2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। जिन बच्चों को ये बिल्कुल बाउंस कर रहा है, अरे बच्चों आप लोग एक बार ना क्या करो, जिन बच्चों के लिए बाउंस है वो बच्चे कृपया करके अपना किताब जरा सा पलट के भी देख लें कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ओपन सरफेस क्या होता है ना, तब उनके दिमाग में कुछ ज्यादा ही समझ में ये आएगा। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आर स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा। अब ये 1/2 और ये 1/2 आधा आधा मिलकर क्या बनाएगा 1, तो पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर मिलाकर क्या बन गया बच्चों पाई आर स्क्वायर, है ना। अब 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि इसका कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन सही है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए 3 क्वेश्चन नंबर देखिए। 3 में कहता है कि फाइंड एक्स इन, नीचे दिए हुए नंबर में आपको x की प्राप्ति करनी है। देखो कहता है कि 125 है, टेक 80%। अरे बाबा इतना आसान क्वेश्चन। देखो 125 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपको 80% निकालना है। तो 80% निकालनी यानी कि 80/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 के टेबल में 125 कितने बार में कटेगा बच्चों 25 बार में, और 25 × 4 कितना हो गया 100, यानी कि हमारे पास 100 आया। 100 के बाद कह रहा है कि जितना आया उसका 5/4। तो देखो बच्चों 5/4 100 का निकालोगे तो कितना होगा, 4 से 100 को काटोगे तो बच्चों 25, 25 कितना हो गया 125। उसके बाद कह रहा है कि डिवाइड बाई 5, तो जितना आया 125 आया है ना, उसको 5 से डिवाइड करो तो कटेगा कितना हो गया 25। अब कहता है टेक स्क्वायर रूट, तो टेक स्क्वायर रूट इसका कह रहा है, तो 25 का स्क्वायर रूट अगर करोगे बच्चों तो इसका कितना होगा आंसर 5, इसका आंसर होगा। अब 5 आंसर कौन सा ऑप्शन में है, 5 आंसर कौन सा ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका ए जो है ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। चलिए 3 के बाद 4 देखिए। कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज बिलो। अरे यार ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए सीरीज में, ठीक है, आपको अगला जो है क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा आएगा। तो देखो बच्चों इसमें एक पैटर्न है, 1 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा, 1 और 1 को जोड़ने पे 2 आ रहा है ना। तो 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों
फिर देखो 3 आ रहा है। उसी तरह से एक आगे का नंबर और एक पीछे का नंबर, 3 और 2 जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों? 5 आया। 5 और 3 जोड़ने पर क्या आया बच्चों? 8 आया। 8 और 5 जोड़ने पर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 13 आएगा। 8 और 5 जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों? 13 आ जाएगा। अब हमको ये ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन हमारा सही है कि नहीं। तो एक आगे का नंबर 13 और एक पीछे का नंबर 8, 13 और 8 जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों? 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी जो है हमारा सही है। 4 का क्या हो गया? 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। 13, सॉरी पीछे वाला लिखना है ना, हाँ। क्या कर रहे हैं? 5 और प्लस 8 इक्वल टू 13। देखिए 5 का ऑप्शन ऐसे ही मैं कर देता हूँ डी, ऑल ऑफ दिस। क्यों? मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ क्या है इसमें। ये तो सभी लोग बना लेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबसन। नीचे दिए गए उदाहरण 4 ऑप्शन में से रैपिड कंबसन का कौन सा उदाहरण जो है बिल्कुल सही है? तो इनमें तीनों जो ऑप्शन हैं वो रैपिड कंबसन के उदाहरण हैं। मैं समझाता हूं क्या है रैपिड कंबसन। क्या है बच्चों? रैपिड कंबसन के लिए आपको केमिस्ट्री का बुक खोलना है, उसमें रैपिड कंबसन चैप्टर निकालना है और उसमें आपको रैपिड कंबसन देखना है। रैपिड कंबसन सीधा से कहने का मतलब है कि जो रैपिड मतलब जो तेजी से, और कंबस्ट मतलब क्या हो? तेजी से जले, ठीक है। तेजी से जो जलता है वही रैपिड कंबसन कहलाता है। ये मोटा मोटी भाषा में है, ये कोई डिफिनेशन नहीं है, किताबी भाषा नहीं है। इसलिए ये मत कहिए कि सर आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी भाषा में समझा दिए बच्चों कि रैपिड कंबसन का मतलब होता है जो तेजी से जलता है, मतलब तेजी से खपत जिसकी होती है। तो बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी एंड बर्निंग ऑफ वुड, जो तीनों ऑप्शन जो है वो रैपिड कंबसन का क्या है? बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल इस सारे सैंपल के आंसर समझ में आए होंगे। और कृपया मेरी आपसे निवेदन है कि जिन बच्चों को ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं अभी तक मिला है उनको शेयर करो, उनसे कमेंट में पूछो, ठीक है, कि और भी कोई सवाल है क्या, ठीक है। अगर वो बताना चाहें तो बिल्कुल मैं एक प्रॉपर वीडियो और बना दूंगा और भी सैंपल पेपर्स पे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाओ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बच्चों।